हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 18 मई। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्शन कमीशन हैज़ सेट अप ए कमेटी टू एग्जामिन गुजरात हाई कोर्ट्स जजमेंट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। चुनाव आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र पर गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये ढोलका कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है। गुजरात की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ढोलका कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पिछले इलेक्शनों में कुछ गड़बड़ हुआ था। तो हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये दोबारा से आदेश दिए हैं कि वो तमाम वहाँ उसको जो है वहाँ दोबारा से एग्जामिन करे। तो ये ढोलका कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हुआ है, जो कि गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन 1 मई 1960 एज ए स्टेट। कैपिटल यहाँ की गांधीनगर। गवर्नर है यहाँ के आचार्य देव विराट। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के विजय रूपानी, जो कि बीजेपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रफेल फाइटर जेट्स आर सेट टू अराइव इन इंडिया बाई जुलाई एंड। जुलाई अंत तक कितने रफेल फाइटर जेट भारत आने वाले हैं? तो ये आने वाले हैं 4। अभी इंडिया और फ्रांस के दरमियान रफेल फाइटर जेट्स की एक डील हुई है, जिसमें इंडिया ने फ्रांस से रफेल जेट खरीदने हैं। तो उनकी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो अभी फ़िलहाल होने वाली थी मई के अंदर, लेकिन अभी चूँकि कोरोना वायरस की वजह से सारा सिस्टम बंद है, तो इसलिए अब ये डिलीवरी फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हो चुकी है। अब ये 2 मंथ के लिए पोस्टपोन्ड हुई। अब ये जो फाइटर जेट्स हैं अब ये इंडिया में जुलाई एंड तक पहुंचेंगे। द फर्स्ट 4 रफेल फाइटर जेट्स विल बी फ्लॉन इन फ्रांस बाय द एंड ऑफ जुलाई 20। तो जुलाई एंड में फ्रांस से वो आएंगे इंडिया की तरफ। द एयरक्राफ्ट वर अर्लियर सपोज टू बी डिलीवर्ड बाई मई एंड, बट डिलीवरी वॉज पोस्टपोन्ड बाई 2 months इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो ये डील फ्रांस के साथ हुई है। तो फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है ग्लोब, ये है यहाँ पे इंडिया, और ये है यहाँ ग्रीन टाइप, ये है यहाँ फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है पेरिस। प्रेसिडेंट यहाँ के इमैनुअल मैक्रॉन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एडवर्ड फिलिपे। और करेंसी है यहाँ की यूरो, यानी फ्रांस की। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर सहाय योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स। किस राज्य ने निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? तो ये गुजरात ने शुरू की है अपनी स्टेट के अंदर। गुजरात स्टेट में शुरू हुआ है, गुजरात गवर्नमेंट ने शुरू की है स्कीम। ये हुई है लॉन्च 14 मई 2000 को। द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना AGSY। और इस स्कीम के तहत जो भी गरीब लोग होंगे उनको 1 लाख लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट जस्ट 2% एनुअल इंटरेस्ट। और ये होगा लगभग 10 लाख पीपल को ये दिया जाएगा बिलोंगिंग टू लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स टू हेल्प स्टार्ट देयर फ्रेश लाइव्स अफ्रेश। अपनी लाइफ को दोबारा से अच्छे से फ्रेश तरीके से जीने के लिए उनको ये हेल्प की जाएगी। तो ये गुजरात में ये स्कीम लॉन्च की गई है। गुजरात से रिलेटेड हमने पीछे क्वेश्चन में फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिनाइड द राइट टू अपील अगेंस्ट हिज एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर एट द यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील करने के आधार का पालन करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये किसको इनकार किया गया है? विजय माल्या ने। तो विजय माल्या ने उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन आर्डर्स हुए हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने अपील की थी यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि डिनाई की गई है। तो ये यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट में डिनाई किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ये क्या चीज़ है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली नोन एज यूनाइटेड किंगडम। स्टूडेंट्स ये है मैप, यहाँ पर है ये आयरलैंड, ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है वेल्स, ये है इंग्लैंड और ये है स्कॉटलैंड। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम इसको एक ही चीज़ समझने लगते हैं कि ये किसी एक ही कंट्री का नाम है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। वेल्स और इंग्लैंड, जब ये 2 कंट्रीज़ मिलती हैं तो बनाती हैं ब्रिटेन।
इंग्लैंड अलहदा है, वेल्स अलहदा है, लेकिन जब ये दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो ये बनाती हैं ब्रिटेन। और जब इस ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड भी मिलता है तो ये 3 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जब ये तीनों मिलकर, यानी जो ग्रेट ब्रिटेन है, जब इसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिलता है तो ये बनाता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टेट्स, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और आयरलैंड जो है ये बिल्कुल एक अलहदा है। तो ये 4 मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल है लंदन। मोनार्क यहाँ के एलिजाबेथ सेकंड, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन और करेंसी यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been appointed as new MD of J&K बैंक। हाल ही में किसे नया MD जम्मू कश्मीर बैंक से नियुक्त किया गया है, यानी ये जम्मू कश्मीर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो ये बने हैं ज़ुबैर इकबाल, ये जम्मू एंड कश्मीर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो ये इनको नॉमिनेट किया है अभी हाल ही में J&K गवर्नमेंट ने। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ J&K बैंक, इलेक्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ J&K बैंक। तो J&K बैंक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है लोगो J&K बैंक का। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1938। उस वक़्त यहाँ महाराजा का दौर था, यहाँ रोल करता था उस वक़्त महाराजा हरि सिंह। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1 अक्टूबर 1938 अंडर लेटेस्ट पेटेंट इशूड बाय महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। की पीपल इससे रिलेटेड हैं। इंटरिम चेयरमैन इसके करंट है R.K. चिब्बर, और इसके जो ऑनर है वो 68.1% वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM केयर फंड ट्रस्ट हैज़ एलोकेटेड how much amount for India's fight against COVID-19 in its first installment। PM केयर फंड जो अभी हाल ही में खोली गई है, उन्होंने अपनी पहली किस्त में COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो 3100 करोड़ इनने इसमें ये अमाउंट एलोकेट किया है। तो PM केयर इसकी फुल फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड, PM केयर। ये अभी हाल ही में बनाई गई थी, ये ट्रस्ट हाल ही में बनाया गया था। इसमें जो है लोगों से, जो भी लोग हैं इंडिया के जितने भी लोग हैं, तो उनसे कुछ डोनेशंस वगैरह के लिए कहा गया था। तो इसमें लोगों ने अपनी अपनी डोनेशंस, जिसको जितनी वसअत थी उस हिसाब से लोगों ने इसमें PM केयर फंड में डोनेशंस वगैरह दी। तो लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें दान किया है। तो इसके अंदर काफ़ी पैसा जमा हो गया। तो उसमें से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है COVID-19 के लिए ये अमाउंट एलोकेट किया गया है 3100 करोड़। PM केयर ट्रस्ट से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हेड कौन है इस वक्त, हु हेड्स द PM केयर ट्रस्ट। PM केयर ट्रस्ट के प्रमुख कौन हैं, तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इस वक्त इसके करंट हेड हैं। द ट्रस्ट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट हैं ये इसके। उसके अलावा यानी इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, और इस वक्त जो करंट है वो है नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर है इसका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। तो जो इसके मेंबर्स हैं, एक तो रहेंगे इसके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से, जो कि इस वक्त करंट अमित शाह हैं। देन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और करंट इसके निर्मल सीताराम, और तीसरे मेंबर हैं इसके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो इस वक्त राजनाथ सिंह है। तो ये लोग हैं इसके केयर टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड। हाल ही में परिवारों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया था 15 मई को। और द डे एम्स टू स्ट्रेंथन ए सिंगल फैमिली एज इट विल एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द एंटायर सोसाइटी एंड नेशन। तो इसका ये एम है कि वो किसी सिंगल फैमिली को स्ट्रेंथन करे, और जब एक फैमिली स्ट्रेंथन होगी तो पूरा नेशन, पूरी सोसाइटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। और इसका इस साल का जो इसका थीम था, द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इन द डेवलपमेंट। ये थीम भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आगे। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1994 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे तमाम आज के करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, हम हर रोज़ इसकी करंट अफेयर्स लेके आते हैं, तो जो कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में है इसमें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई ऊपर से हेडिंग दी जाएगी, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो नीचे फैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डेली बेसिस को इस वीडियो को देखते रहें। सिर्फ अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।